सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में क्लास 9th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों ये जो प्रश्नावली 1.1 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में इसको कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि आज की वीडियो में इस प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट हम खत्म करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि आपको ये बताना है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको लिखकर दिखाना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आज हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से आज हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बच्चों ये जो प्रश्नावली 1.1 है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या करा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो पहले कहोगे हाँ, ठीक है। शून्य क्या बच्चों आपका एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है, क्यों है क्योंकि आप शून्य को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें ये शून्य है, ठीक है। शून्य को हम परिमेय संख्या यानी कि p बटे क्यू में यानी कि 0/1 लिख सकते हैं या 0/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 0/3 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जिसे आप p बटे क्यू के रूप में लिखते हो वो आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे 0/1 आपका 0 ही होगा, ठीक है। 0/2 भी आपका 0 होगा, 0/3 भी आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि सभी का मान क्या होगा बच्चों, सभी का मान 0 होगा, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या भी यहाँ से समझ लो। देखो परिमेय संख्या की बात करें तो जिससे आप अंश बटे हर यानी कि p बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हो, और जो हर का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला 0 हो सकता है पर नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर वाला 0 है पर नीचे वाला 0 यानी कि जो हर है ना वो 0 नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो शून्य बच्चों आपका क्या होगा, शून्य आपका परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाँ। अब 0 आपका परिमेय संख्या है तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हो कि 0/1, 0/2, 0/3 यानी कि इन सभी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से 0 आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो एकदम सिंपल मेथड से बताएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो देखो आपसे पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। देखो जितना कहेगा, ठीक है, आपसे 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, जितना कहेगा उसमें आपको +1 ऐड कर देना है। जैसे देखो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बच्चों, आपके 6 ज्ञात करनी है। 6 ज्ञात करना है तो 6 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 6 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये जो जोड़ने पर संख्या आया है ना, अब ये जो जोड़ने पर संख्या आया है इसका हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे, देखो ये जो 3 है ना इसमें हम क्या करेंगे, 7/7 कर देंगे। अब ये जो 4 है ना इसमें भी हम क्या करेंगे, 7/7 कर देंगे, ठीक है। अब 7/7 करें यानी कि अब इसको सॉल्व करो तो देखो 7 त्रिका 21 यानी कि 21/7 हो गया। और यहाँ पर 7 चौका 28, ठीक है, 28/7 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसके बीच में लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पर 21/7 है ना, इसको छोड़ो। 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद 22 आता है तो 22/7 लिख दो। 22 के बाद 23 आता है तो 23/7 हो गया। 23 के बाद 24 आता है तो 24/7 हो गया। 24 के बाद 25/7, ठीक है। 25 के बाद 26/7, 26 के बाद 27/7, ठीक है। आपको कितने ज्ञात करने थे बच्चों, आपको 6 ज्ञात करने थे, ठीक है। तो 6 ज्ञात करने थे। देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आप 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देखो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कैसे इसको हमने सॉल्व किया। देखो आपसे पूछ रहा था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। अब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था तो 6 में आपको क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। जैसे मान लो आपसे पूछा 8 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, 8 में +1 ऐड कर दोगे। तो 8 में 1 को ऐड करोगे तो 9 हो गया। तो 9 का गुणा ऊपर नीचे करोगे, ठीक है। जितना आपसे परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। 1 को ऐड करने के बाद जितना आएगा उसका गुणा हम ऊपर नीचे कर देंगे दोनों संख्या में, ठीक है। तो जब आप गुणा कर दोगे तो इस प्रकार से आपको दो संख्या मिल जाएगी बट्टे के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको देखो यहाँ पर 21/7 है ना, तो 21 के बाद आता है 22/7 हो गया, ठीक है। 22 के बाद 23/7, 23 के बाद 24/7, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27। इस प्रकार से आपको जितने भी ज्ञात करने उतने आप ज्ञात कर सकते हो,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 करेगा कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो इसके बीच में आपको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5। तो 5 में हम क्या करेंगे, एक को ऐड कर देंगे। ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन दे, आपको जितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, जितना कहेगा उसमें आपको एक ऐड कर देना है। ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, आपसे प्रश्न में करा है कि 3/5 और 4/5। देखो आपसे प्रश्न में करा है कि 3/5, ठीक है, और 4/5, 4/5 इसके बीच में आपको कितने परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। ठीक है। कितने ज्ञात करने हैं, 5 ज्ञात करने हैं। तो 5 में बच्चों हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। 5 में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 का हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर लेंगे। ठीक है। 5 में एक जोड़ दिए तो 6 आ गया। अब 6 का हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर पहले आप गुणा लगाओगे, 6/6 कर दोगे। ठीक है। इसमें भी क्या करोगे, 6/6 कर दोगे। ठीक है। अब क्या करोगे, इसका गुणा कर लो। तो देखो यहाँ से जब गुणा करोगे तो 6 त्रिका 18 हो गया और 6 पंजे 30। ठीक है। देखो इसको आपको काटना नहीं है कि ऐसा कि कट रहा है तो काट दे, काटना नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी इसी प्रकार से गुणा कर लो। देखो 6 का गुणा 4 में करोगे तो 24 हो गया और 6 का गुणा 5 में करोगे तो 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दो संख्या मिल गई। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में आपकी जितने संख्या रहे लिख लो। देखो कैसे, यहाँ पर देखो 18/30 है ना, 18 के बाद कितना आता है, 19/30 आता है। तो 19/30 हो गया। 19 के बाद 20/30। ठीक है। 20 के बाद 21 आता है तो 21/30 हो गया। 21 के बाद 22 आता है तो 22/30 हो गया। ठीक है। 22 के बाद 23 आता है तो 23/30 हो गया। ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि 18 के बाद लेना है और यहाँ पर 24 है तो 24 से एक पहले लेना है। ठीक है। यानी कि 18 के बाद 19 आता है, 19, 20, 21, 22, 23, यहाँ पर 23 हो गया ना। देखो यहाँ पर 24 था, 24 से एक कम यानी कि 23 ही तक लेना है। तो आपको कितने ज्ञात करने थे, आपको 5 ज्ञात करने थे। देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो 5 परिमेय संख्या आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो और बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। अगर कुछ भी डाउट अभी भी हो रहा है तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, एक बार फिर से देखो और अच्छे तरीके से समझ लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है। यानी कि इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको सिर्फ बताना है कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है। यानी कि सत्य असत्य आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट आपसे क्या रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है ना बच्चों, वो आपका एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ही प्राकृतिक संख्या आती है। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पहला सत्य होगा। कैसे लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे सत्य है। अब क्यों सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे करा था कि क्या करा था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप लिखोगे सत्य, हाँ होती है। अब क्यों होती ये भी आपको बताना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि क्योंकि, क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या में, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है। प्राकृतिक संख्या होती है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, ये गलत बात है भाई। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऐसा कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो हाँ हो सकता था, पर यहाँ पर उल्टा दे दिया। यानी कि यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सीधा आप लिखोगे असत्य है। ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से आप, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो असत्य है। ठीक है। असत्य है। अब यहाँ पर आपको कारण भी बताना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि क्योंकि, क्योंकि जो माइनस वाले अंक होते हैं ना, जो माइनस वाले अंक होते हैं बच्चों, वो आपका पूर्ण संख्या में नहीं आता। तो आप लिखोगे इस प्रकार से लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, जो माइनस वाले अंक होते हैं वो नॉट बिलोंग टू पूर्ण संख्या। ठीक है। यानी कि पूर्ण संख्या में नहीं होते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो कि असत्य है क्योंकि जो माइनस वाले अंक होते हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कि नॉट बिलोंग टू पूर्ण संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड करा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, ये भी क्या है, असत्य है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड है वो भी क्या है बच्चों, आपका असत्य है। क्यों असत्य है, इस प्रकार से आपको लिखना है। पहले तो आप लिखोगे असत्य है, ठीक है, असत्य है क्योंकि, ठीक है, आपको कारण भी बताना, तो यहाँ पर लिखोगे क्योंकि, क्योंकि जैसे मान लो जो परिमेय संख्या, जैसे मान लो जो 2/3 है, ठीक है, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 2/3 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये जो 2/3 है बच्चों, ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु ये आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ से आपको बता देना है कि परंतु, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बता देना और बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका प्रश्नावली 1.1 था, इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट है, ठीक है, किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो रहा है, किसी भी प्रकार का परेशानी है, तो बच्चों आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो आपका प्रश्नावली 1.2 है ना बच्चों, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप प्रश्नावली 1.2 को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, क्योंकि प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोडेड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल पर जाओ, चैनल पर जाओगे तो आप एक आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लास 9th के सभी वीडियोस, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, सभी चैप्टर बच्चों वहां पर अपलोडेड है, तो वहां पर आप जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इस प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 को देखने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो वहां पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।